धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी, कैसे कर्म चले बंध कैसे टले, कैसे कर्म चले बंध कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। के भाव भाव के मन के भरम, तोई ठहरेगा चित्त में धर्म। नीचे वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हमारे करम, सत्संग तेरी धर्म, मिट जाए जन्म और मरण, करे कितने कर्म गहे, बहु सहे कितने कर्म गहे, अब तो सत्य पे चले चरण, सत्संग तेरी शरण। प्रणाम प्रणाम परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जी के संयुक्त साथी मंडल, ada pekan dulu, नमन है महासारथी को जरूर हमारे जीवन में सुखियां दयानंद संस्कारी परम पूज्य आदरणीय अम्मोजी मामा, जिन्होंने करुणा भरे हृदय से हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। वे मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, परमात्मा के निर्माण की सूचना मिलने लगी। भक्त लोग आ रहे थे, बस थोड़ा सा ये चिंतन करना, हम नासिक रोड में नहीं है, कहाँ हो पूरी वो कल्पना लोक में, ये भी एक सिद्धांत है। तो हम पावरपुरी में विराजमान है, परमात्मा की अंतिम वाणी सुन, अंतिम देव का दर्शन, पवित्र देव शंकर का देव उत्कृष्ट परमाणु से बना हुआ होता है, तो अंतिम देव, अंतिम वाणी हजारों हजारों लोग सुनने के लिए लालच थे। 18 देश के राजा विराट समुद्र की रचना, मन वचन काया से पूर्ण शांत है, सुनने वाले खास तौर से मन को स्थिर किया है प्रभु की वचन। और जम्बू स्वामी अपने गुरु से पूछ रहे हैं, अपने गुरु से पूछ रहे हैं, और यही उत्तराखंड की वाणी सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं। पावापुरी में तो उन्हें साक्षात यहाँ सुधर्मा स्वामी सुना रहे थे। जम्बू स्वामी प्रभु परमात्मा की जो अंतिम देशना निकली, उस देशना को किस नाम से याद किया जाता है, वो है उत्तराखंड।
चंपापुरी में सुनाई जा रही है। सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को सुना रहे और समोसरण को साक्षात भगवान महावीर को सुनाई। लोग सुन रहे, आंखें छलक आ रही है, आंखों में अश्रु की धार, एक एक अश्रु का बूंद एक मोती निकल रहा है। सभा में कुछ लोग थोड़े गंभीर हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे, मन पीड़ित हो रहे। उसका कारण परमात्मा ने अपनी सारी बाह्य लक्ष्मी छोड़ दी, यानी समोत्रण में सब छूट गए। बिना समोत्रण बाहर आए कभी कोई मुक्त नहीं जा सकता। कारण एक दृष्टि से ये भी परिग्रह का है, समोत्रण भी परिग्रह, पर देवता लगाते हैं। भगवान मारे पर लगाओ या मत लगाओ, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। बस अब सामान समेट रहा है, बाहर करता है, सामान छूट रहा है, आत्म सामान को समेट लेते हैं। प्रभु तैयारी करने जाएंगे। जम्मू स्वामी के बनते, क्या वो विराट रूप होगा, क्या वो समूसरण होगा, और क्या ये देवी देवता। कितनी गति के जीव समूसरण में आते हैं, कितनी गति के जीव आते हैं। एक छूट गए नीचे वाले तो नहीं आ सकते, आना चाहे तो भी नहीं आ सकते। कारण वे इतने दुखों से भरे पड़े थे, प्रभु का स्मरण करने के लिए भी उनके बिल्कुल चांसेस नहीं। प्रथम की 3 पृथ्वियां, वहां पर जो परमाधामी देव है, कि परमाधामी देव अन्य नास्तिक जीवों को तो तकलीफ देते हैं, पर तीर्थंकर को तकलीफ नहीं देते। तीर्थंकर की आत्मा परमात्मा क्षेत्र 10 प्रकार के जो क्षेत्र है उसकी वेदना को सहन करनी पड़ती है। वहां जाने की अपेक्षा नरक देखना भी नहीं देते। नरक तो ये हॉस्पिटल में जाकर देखे, बॉम्बे में टाटा सारे हॉस्पिटल पर, वही तो नरक है। वहां जाना नहीं, पर नरक का स्वरूप देखना है तो हॉस्पिटल में चले जाओ। कैसे तड़प रहे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई डायलिसिस पर है, कोई किसी पर है, बीमारी का, उसी का तो नाम नरक तो क्या। 4 गतियां हमारे भीतर में है, समझ 4। हम भयानक जब दुख में होते, पीड़ा में होते हैं, तो वो 4 गति में पहली है। फिर दूसरी जो वार्तिक है वो पराधीन गति है, जो रात दिन पराधीन ही रहता है, स्वाधीनता का सुख उसको नहीं मिलता है। गति में वो देव पौत्रिक सुखों में डूबे हुए हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी जो सबसे अलग है, सबसे परे है, और वो जम्मू स्वामी पूछ रहे वंदे, मैं तो पूरा करके कहाँ जाऊंगा। चिंता मत करो, जहाँ हम जाएंगे वही आप आओगे, मोक्ष। अच्छा, मोक्ष जाने के पहले वापस बताओ, हमारा दादाजी कैसा था? हमारा कृष्णा का लाल नंदीवर्धन का भाई था, कैसे थे मेरे दादा को बताओ। मुझे अंदर में खुशी इतनी हो रही कि उस दादा में फोटो से माना बाप इतना उच्च पद का, मेरे दादा तो क्या हो रही। गुरुदेव साकार को नम्र निवेदन सुनाओ, कुछ सुन समय Hãy
भगवान राजे में आए पुत्र जो है सुनाए जब विकसे में पुपे सुभाजा अरिंदमा धरती नसे जगत में इसी नसे जाना जाना नसे जाना मैं अपना सत्य सुहान वचन भयती तबे सुहान तमाम मते कब तमे समझ आए पुत्र जय नसे जाना पावापुरी के पावन ब्राह्मण में पवित्र स्थान पर 34 अतिशय के धनी अतिशय विशेषताएं 34 अतिशय के धनी भगवान महावीर जी पवित्र धर्म सभा व समोसन के बीच में प्रभु विराज रहे हैं। उसमें कुछ अतिशय देवता द्वारा है, कुछ जन्म के अतिशय है, कुछ केवल ज्ञान के बाद अतिशय है और कुछ देवताओं के द्वारा ये अतिशय है। संसार की उत्कृष्ट चीजें ला रही है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कारण वे महान उत्कृष्ट महापुरुष है तत्म कर दे। उनका अतिशय उनकी विशेषता हर एक को नहीं मिलती तीर्थंकर के सिवा, सामान्य केवली को भी नहीं है। उत्कृष्ट तीर्थंकर गोत्र बांध के आयु थे इस संसार के महाराजा जिनको देवताओं ने कुछ अतिशय दिए है। 14 अतिशय है देवता द्वारा। अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा में वो देशना निकलती है और अर्धमागधी भाषा का सुधरा हुआ रूप जो है ग्रामर सहित है, उसको हम संस्कृत भाषा है। अर्धमागधी भाषा में प्रभु की देशना निकली और देवताओं की भाषा संस्कृत होती है। मनुष्य की भाषा विविध प्रांतीय के अनुसार चलती है। उसके बाद प्रत्येक प्राणी में मैत्री भाव है, ये देव प्रत्येक प्राणी में मैत्री भाव है। दिशाओं की निर्मलता ही है, सभी दिशाएं धूल से रहित हो जाती है। कर्मों की धूल को उड़ा रखे अंतिम चार अघातियां जो करें, अंदर में कर्मों की धूल उड़ा रहे हैं परमात्मा महावीर, अब बाहर में देवता कर रहे हैं। आकाश निर्मल है, स्वच्छ निरग्र आकाश, बादल नहीं वहां, मेघों से रहित होता है। देवता ऋतुओं के फल फूल एक साथ आवे, एक साथ जावे। चलते समय भगवान के चरणों में स्वर्ण कमल होता है, अतिशय देवता का। आगे आगे देवता स्वर्ण कमल रखते जाते हैं, पीछे पीछे प्रभु महावीर चल रहे हैं। पर उस फूल पर, स्वर्ण फूल पर टच न, बिल्कुल अर्थ है। ये अनासक्ति का संदेश देता है कि प्रभु कितने अनासक्त, सहज में हो रहा है सब। एक योजन तक पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल होती है वो पृथ्वी, निर्मल दर्पण है।
चलते समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना हो गई। आकाश में गगन जय घोष करता है, आकाश में जगह जगह चल रहे हैं। तो देवता पूर्ण सजग है, जाहो जरा प्रभु के फैलाने के लिए। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही, गंधोत्तक वृष्टि होना एक अलग प्रकार की अच्छी है, सब अच्छी है। उसकी वृष्टि होती है, भूमि कांटों से रहित हो जाती है अपने आप। कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं, समस्त प्राणियों को आनंद होता है। समस्त किस दिन आनंद हुए, ये मत पूछो, मैं पूछू नहीं कर तो 10 बार पूछू बचे तो किसको कितना आनंद मिला ईमानदारी से। तात्कालिक है जिसको हम सुख देते, सुख और दुख ये मन का खेल है, आत्मा का खेल है। सुख और दुख ये मन का खेल है हमारा। मन में सुख लगता है, मन में दुख लगता है। प्रकृति खेली हुई है, मन दुखे तो वही पतझड़ जैसे दिखने लग जाता है, कारण अंतर में खुशी नहीं, आनंद नहीं। धर्म चक्र आगे आगे चलता है। अष्ट मंगल द्रव्य का साथ साथ रहना, छत्र है, चौक है, कलश है, दाढ़ी है, ध्वजा है, पंखा है, स्वस्तिक है, दर्पण है। इस प्रकार देवकृत जो अतिशय है अष्टमंगल विशाल में है। नाम से याद होंगे अष्टमंगल। पहला है छत्र होता है, उस प्रभु के ऊपर देवता करते हैं छत्र। तीर्थंकर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल साधुरा माता माते छत्रिया रहते, ताउल घणो है तो कोई सजी तो बारिश आई तो रुक जाओ झाड़ से नीचे, नहीं चलता। गृहस्थी वैसे मन सब कुछ हो जाएगी, मेरे शरीर का तो नाखुश हो जाता है। नहीं, छत्रियां मित्रियां नहीं चलती। इस कारण तो धर्म मार्ग का थोड़ा पतन होने लगा है। बहुत सारी मर्यादाएं टूट रही। प्रभु चतुर्विध संघ को सद्बुद्धि दे। इन देव कृत जो 14 अतिशय है, सारे संसार की कीमती चीजें उनके पास है, पर उनको उसकी कोई कीमत नहीं। जगत के लिए कीमती हो सकता है, उनके लिए कोई कीमत नहीं। उन्होंने कीमत की तो सिर्फ किसकी कीमत की? मंगल भाई। उन्होंने जो कीमत की, किसकी कीमत की? अनात्मा से एक नहीं, तीन बोल रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान कर निज आत्मा के गुणों को विकसित करने के जो पुरुषार्थ लेकर है, आत्मा के गुणों की उन्हें महाकीमत है, बहुत कीमती। संसार की चीजें कीमतीवान नहीं है। सोना की कीमत कौन बढ़ाए? पशुआन बढ़े सोना की कीमत किसने बढ़ाई? हाँ, मनुष्य ने तो बढ़ाई है। सोने अपने आप में थोड़ा कीमती होता है। हर चीज की कीमत बढ़ाने वाला मनुष्य है, और जीवन की कीमत घटाने वाला भी मनुष्य है। जगत की चीजों की कीमत मनुष्य ने नियत की है, और जिसकी कीमत करना चाहिए वो परमात्मा महावीर फरमा रखे है, वो कहे। और सारा बाह्य सामान छूटता जा रहा है, अंतर का सामान विकसित होता जा रहा है। इस विकसित परिणामों में परमात्मा ने उत्तरायण सूत्र के 34 नंबर के अध्याय में लेशा का स्वरूप बताया है। लेशाध्ययनं नामं 34 अध्ययनं। लेशाध्ययनं कवकामि आनुगोविंदं ध्यानं
सन्नम ते कमले सानम अनुभावे तुने में नामाई वर्ण रसगंध भास परिणाम लक्षण ध्यानम हेम गईन चाहून लेसानम तो तुने हमें किन्ना निलाय काव्य तेव कमात न तय वह तुकले साय लेताय नामाई तुझा कम जिमुय लिद्ध संकसा धवल लिठग सन्निभा खंजन जन नयन निभा किन्नरे सवर्ण निलाच शुभ संकसा चाकद पिच्छ समपवा वेरुलिय निज संकसा निलने सवर्ण अयसिप कुप संकसा कोई छद सन्निभा पारिवय किन्न गिव निभा कौले सवर्ण हिंगुरे भाव संकसा श्रवणा इच्छ सन्निभा तुयतुंड पैव निभा तुय तेवले सवर्ण हरियालन बेन संकसा हरिला हरिदा बे समपवा सनासना कुसुम कुसुम निभा पंडे सवर्ण संकंक कुंद संकसा किरपुम पुर समपवा रयहर संकसा सुपर सवर्ण जहपुर्य तुम्बगरसो निंबरसो करिय रोहिणी ज्ञानसो यतोय अनंत गुणो रसय नायनायो जह क्रांति करुणस्य रसो सिखो जह भक्ति पिपिलिवा यतोय अनंत गुणो रसय नायनायो जह तरुण अंबगरसो तुवर कविता सवाई यतोय अनंत गुणो रसो कवि नायो जहाँ परिणाम बगर रसो कविता सवाली जायसो एतोय अनंत गुणो रसो जविवाय नायो वर वारुणीय रसो विभिहाने आसवान जायसो महु में रसो अतो पमाय परेण खजूर एक तो पमाय परेण खजूरामध्ये रसो खीर रसो खंड सकर रसो वा एतो अनंत गुणो रसो सुकाय नायवो जह कोमल रस गंधो सुन ग मडसे जहा अनि मडसे एतो अनंत गुणो लेसान अपसत्तान जह सुरेश कुसुम गंधो गंधवासन निस्वास मानानम एतो अनंत गुणो पसत्र लेठानम लेसानम चिन्नम जह करे गए सब भासो गोभी जाय सागपत्तानम एतो अनंत गुणो लेसानम अपसत्तानम जह पुरसे भासो नवनीय सखी सतु समानम एतोय अनंत गुणो पसते लिठानम चिन्नम ने तिवि हो नवि विवाह सत्ता विषय देह कज्य सेवा दुसर नियत्या रुवा लिसान होई परिणामो नो अच्छा सवा पहतो तिवि अगुत्ता संसो अविरवय तिवारपा परिणामो खुद सास्य नरो विद्दन स परिणामो निसंस अजिंजो ए जुग समा विद्दन समा होते किन्नने संतु परिणामे इच्छा अमर इच्छा तो अविद्य माया अहिन्या यही पवसय बड़े सड़े पंक्ते नसलोरे काय गवसय आरंभ अविरव खुद सास्य नरो ए जुग समाप्त निरसंत परिणामे वंके वंक समायले नियते अज्ञ अनुजय परिउंच उचंग ओ ये मिथ्यादिकी आलारिये उपालक सुठवाय तेनी आवे मच्छरी ए जुग समाप्त कावले संत परिणामे नियमित्या चोले अमाय अपोले विनियम विनय दंते जोगो कुहानव ये धमेदार धमे अवज्ज विरोधीय से ये जोग समावतो चोले संतु परिणामे पयणु को माया लोगे पयणे पसंत चित्ते दंतपा जोगो कुहानव तहा पयणु भाग्य उव संते जींद्य ये जोग समावतो कोमले संतु परिणामे अठरुदानी वदिता धम्म सुखानी जाये पसंत जिते दंतपा सनियस्य गुते गुत्तिसो सरागी विराग्य उव संते जींद्य ये जोग समावतो सुखले संतु परिणामे असंख्य नो शक्ति नेना उसपिने जे समया संखाय लुपा निसान हवंतिता नहीं मुहूर्त तुझा झरना तिथीचा सागरा मुहूर्तलिया उपकुसाय होई तिया नायवा किन्नरेसाय मुहूर्त तुझा झरना दस उदय परियमा संक भागम बंपया उपकुसा होई तिया नायवा निलेसाय मुहूर्त तुझा झरना तिनुदय परियम संक भागम बंपया उपकुसा होई ठी नायवा काउलेसाय मुहूर्त तुझा झरना तिनुदय परियम संक भागम बंपया उपकुसा होई ठी नायवा देवलेसाय मुहूर्त तुझा झरना दस उदय होई मुहूर्त बंपया मग्गहियो अकोसा न होई ठिगा नायवा कोमलेसाय मुहूर्त तुझा झरना तेतिया सागर मुहूर्तया उपकुसा होई ठी नायवा सुकलेसाय ऐसा कल लेसानम होएना थे बनिया होई चौस भी गई सो देतो लेसानम होए था लेतो चामी दसवासा सा टाइम पाओगे ये गहन्या होई तिन्नु देई परि ओमा असंक भागम जो उपसा तिन्नु देई परि ओमा असंक भागम जहन्ने नीलती दस उदय परि ओमा असंक भागम जो उपसा दस उदय परि ओमा असंक भागम जहन्या होई तेति संसागरा उपसा होई किन्नाए
न लेसाय ऐसा ने यानम लेसान थियो वन्या होय तेन परम छामी तिरिया मनसान देवान अंतो मुहूर्तमद्धम लेसानं थे जैन जाओ तिरियान रणवा वजिताले केवलम लेसन मुहूर्तम तो जहना उपसा होय पूर्वपोलियो नवहि मरिसे ना नयवा सुकलेसाय ऐसा तिरिया रणम लेसान थियो वन्या होय तेन परम छामी लेसान थियो देवान दशवास स्वयं पिंडाय थी धन्य होय परियम संकित इमो उपसा होय पिंडाय जा पिंडाय फिर थी कदो उपसा सौ समय मपया जहने ननि नय परियम संकित उपसा जा निलाय थियो कदो उपसा सौ समय मपया जहने न कव्य परियम संकित उपसा तेन पर पछाने केवले सा जहां तुलगणाना भवन विमान अंतन तोयम विमानियांच परियम जहन उपसा सागरातु दुन्नगिया परियम संकेत जनम हुई भागण ते हुए दशवास स सैन देव थी धन्या हुई दुन्नदे परियम असंक भागम च उपसा जाते हुए ते न थी खनु उपसा साहु समय वपया जाने न पमाय दसो मुहूर्त हियाई उपसा जहाँ पमाय थियो खनु उपसा साहु समय वपया जहने में सुखाए तेति समुहत बब्बहिया पिन्ना नीला काउ तिनी एयम अहमने साओ एयम तिम दिवो सुगई ओवते तेउ पमा सुखा तिनी एयम अदमने साओ एयम तिम दिववी दिवो सुगई ओवते लेसाई सवाई पणमे समय अंगी परिणय तो नहु कसई ओ वाहो परे भवे दान अति दिवस लेसाई सवाई चरिने समय अंगी परिणय तो नहु कसई ओ वाहो पर भवे अति दिवस अंतमोत्तमी गए अंतमोत्तमी से लेसाई परणे जीवा गच्छन्ति न परणे तम्मा एयसि लेसान अनुभवयानिया अपसता वजिता पसथा उल्टे मणे दिव्यमी लेसम अजर तमसम। इस 34वें अध्याय में परमात्मा ने लेसा का वर्णन किया। लेसा किसको कहते हैं? कैसे उत्पन्न हो भावों की तरह लिखो मन वचन काया की कषाय युक्त प्रवृत्ति क्रोध मन माया। मन में भयानक क्रोध है, वाणी में भी भयानक क्रोध है, काया से भी भयानक क्रोध है। मन वचन काया की कषाय युक्त प्रवृत्ति। इस पंचम काल में सबसे ज्यादा लेसा मिलेगी तो कृष्ण लेसा मिलेगी। कभी क्रोध का उफान है तो कभी मान का उफान है, कभी माया का उफान है तो कभी लोभ का उफान है। बोलो ईमानदार से दिखाई नहीं दे रहा है। लोभ आ गया तो हमारे सोना नहीं आई वो रम्या पैसों पर पत्ते पितरम शरीर पांडव उसी भूमि मोह जानने वाली आत्मा वे भी इसमें हार गई युवा में, तो तुम कौन जीतने वाले? उसी भूमि जाने वाली और वो सपने महामानो तुम्हारा दुर्योधन ने पासे खेला, वो पासा डाला नहीं जीत पाए। तो पांडव क्यों नहीं जीत पाए? इसमें शकुनी ने बड़ी चाल चली थी, बड़ी चाल चली थी। उसके अलग से उन्होंने वो सौंपी होती है वो डाली, हार गए पांडव। अच्छे अच्छे लोग हार गए, तुम्हारी क्या औकात है? तो मन वचन काया से कषाय युक्त प्रवृत्तियां, ये प्रवृत्तियां 6 प्रकार की है। प्रवृत्तियां 6 प्रकार की है। किसी कापोद्देशा, तेजोनिष्ठा, पदमलेशा, शुक्ललेशा, ये 6 लेशाएं हैं। ये 6 लेशाएं ये जीव के परिणाम है, जीव के परिणाम है। जैसे अभी आपने बताया भाव, तो ये लेशाएं उसके अंदर है। एक बार ध्यान रखना, जीव का पतन सीधा बाहर से नहीं होता है। जीव का पतन पहले अंदर में होता है, भाव मन में, और फिर बाहर में उसकी क्रिया होती है। अच्छा, परमात्मा महावीर ने भाव मन के लिए जागृत होना कहा। भाव मन यानी भाव मन का अर्थ क्या है? शायद आएगा आप लोगों को, शायद
भाव मन किसे कहते हैं? ओ सत्वार भाव मन किसे कहते हैं? भूल गया? दुकान में बैठे सब भूल गए। भाव मन यानी क्षयोक्षमिक ज्ञान, क्षयोक्षमिक ज्ञान से भाव मन। तो ये सारे परिणमन भीतर में बैठ होते हैं। अंदर से पतन चालू होता है, फिर बाहर में होता है। अंदर से प्रेरणा मिले बिना बाहर आदमी कुछ नहीं करता। और जिसके अंदर में कोई प्रेरणा नहीं हो तो कोई तीर्थंकर दे, कोई केवली ज्ञानी वे उच्च कोटि के, जिनके ये भावमन यानी चरसमिक ज्ञान रहा नहीं, वे केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गया, तो वहाँ कोई लेशा का विषय नहीं आता है। तो इस लेशा को समझाने के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिए हैं, कुछ कई दिए। वीर शिवाय मुझे कोई झाड़ को नहीं जानता, जामुन के झाड़ के उदाहरण देते हैं, सुनते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। छेदन है, कोई झाड़ तोड़ देता है खाने के लिए, जामुन के उदाहरण सुने आपने? सरल उदाहरण बता रही हूं मैं आपको। 6 व्यक्ति खास दोस्त, युवक खास दोस्त है, और उनने 6 व्यक्ति रात्रि में जिनको भूख लगी है, 6 दोस्त, सबकी विचारधारा अलग है। 6 के 6 भूख तो सबको लगी, पर हर एक की विचारधारा अलग अलग है। अब उसमें पहली जो विचारधारा है, रात्रि में भोजन करना चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे हो, भक्ष अभक्ष का जिसको विवेक नहीं है। समझ में आई भाषा? ये सरल भाषा में बता। 6 भूखे पर एक व्यक्ति तो रात में 12 बजे 1 बजे भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं, होटल में बैठ कर चाहे जो खाता है, वेज नॉन वेज सब खाता, वो कृष्ण निशा का प्रतीक है। समझ में आए? कारण ये थोड़ा सा विषय है। तो कभी भी रात्रि में खाना, कुछ भी खाना, होटल में जाकर खाना, वेज नॉन वेज, कांदा बटाटा लहसुन सब, बिहार शहर में जीवता ही नहीं रह सका, जमीन के अंदर नहीं खाए। तो ये कृष्ण निशा का प्रतीक है। कृष्ण के बाद नील लेशा आती है, दूसरी। खाना ही है, उसको भूख लगी, वो रात्रि में खाता, होटल में तो खाता है, परंतु भक्ष अभक्ष का विवेक रखता है, अभक्ष नहीं खाता। खाते तो दोनों ही है, पर वो भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं इसके पास। वो अभक्ष जो धर्म तो नहीं है खाने के लिए, तो वो है दूसरा नील लेशा वाला। खाते तो रात में ही, वो 12-1 बजे नींदा में उठे, वो नील लेशा का कम से कम अभक्ष नहीं खा रहा है। अगर थे किसा लेशा में फिट बैठो ना, मैं बता रही थे थानी सोच लो। होटल में इतनी रात गए, वह भी होटल में नहीं खाऊंगा, तीसरा नहीं, होटल में नहीं खाऊंगा, भूख तो लगी है, घर जाकर खाऊंगा। भले 8 बजे 9 बजे खा लेगा, पर घर में होटल में नहीं, बक्सा बक्स तो खाने नहीं होते, तो वो घर पे खाएगा, होटल में नहीं खाऊंगा। कृष्ण लेशा के अपेक्षा नील लेशा थोड़ा समझदार है। नील लेशा के अगर कापुत लेशा वाला थोड़ा, तो होटल में नहीं खाऊं, घर का नहीं खाऊं। कितना जना होटल में नहीं खाऊं वाला? होटल में न खाने वाले कितने लोग हैं बताओ? खाओ ना, मांगेला खाई जो मत याद। बड़ा में गयोड़ा होते, याद आएगा देखो, भगवान को बड़ो व्रत मिले कहते हैं, नहीं रात होटल में मत खाओ। अगर तुम्हें खाना तो खाने के पहले तुम रसोई में जाओ, जहाँ ये चीजें बनती है, वो नहीं जाने तो थोड़ी पैसा सरकार ने मुझे देखना है, जिंदगी में होटल में नहीं जाऊंगा। इतना अशुद्ध खाना, उन्हें क्या लेना देना? सब्जियों में कीड़े लगते हैं, कौन सा बनता है, फटाफट कटिंग करके खाई नहीं।
होटल में जाने वाला शाकाहारी होगा ये, जैन होगा ये, कोई नहीं। होटल में बक्सा बक्सा भी देखने, कभी खाना कभी करना, तो जैन संज्ञा उसको नहीं होती। माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का, परिवार वालों के हाथ का शुद्ध सात्विक भोजन करो तो बुद्धि सुधरे, लगे तो बिगड़ी बुद्धि पड़ी, बुद्ध भी बैठा। तीसरा वो अपने घर पर खाता है, चाहे रात भी हो कुछ नहीं, तो 2 पॉइंट कमी कर देना। उसके बाद आता है चौथे नंबर का कापत लेसा कापत। कृष्ण ने कापो तो बताया घर में खाऊंगा, अब तेज लेसा है चौथे नंबर में तेज लेसा है। इस व्यक्ति की विचारधारा क्या है? देखो, खाऊंगा पर रात में नहीं खाऊंगा, रात में नहीं खाऊंगा, दिन में खाऊंगा। ये थोड़ी सुधरती हुई परिणामों की है, जिसको लेसा नाम है। जिनकी अंतर की प्रवृत्ति थोड़ी पवित्र है, तो मैं खाऊंगा भुगतन पर रात में तो नहीं खाऊंगा। आजकल तो सब सत्र खाने की रात रखा है, खाने में तो पकड़िया है ऐसा। कारण हम लोगों ने थोड़ी नादानी की, मांस कमन कर लगा, सोना की चैन जरूर चुलाए देने पड़े नहीं है। सोने की चैनी, सोने की अंगूठियां, भारी भारी इन चीजों के लिए तपस्या करने वाले की गारंटी नहीं है कि वो तपस्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। कम से कम स्वयं के प्रति वफादार बनो। अगर भूखे लगते खाना पड़ता है तो तपस्या मत करो। एक नौकाशी तक भी बहुत है, नौकाशी तक मत करो, कौन जाए तुम्हें तपस्या करो। पर ये जो लोग हैं कुछ शासन के लिए काला धब्बा है, नाम तो मैं नहीं पढ़ी, चतुर्विद संगीत बात है ये। इधर तपस्या का महोत्सव चल रहा है, अपना मास का मंदिर बचपन की तैयारी करो। कोई तैयारी करनी था, क्या तैयारी करनी है? आराम तारम भोजन छेदन भेदन, कोई ठिकाना ही नहीं उसका। और वो सही तपस्या हर एक की बात नहीं होती, क्या सही तपस्या है का कह नहीं सकते, गारंटी नहीं। तो वो रात में नहीं दिन में खाता है, रात्रि भोजन त्याग है, ये भी एक तप है, तप है, वो मान्य करना पड़ेगा। 5वीं में जो आता है, 5वीं लेसा किसी है? पद्म लेसा, शुक्ल छठी है, पद्म लेसा। इसकी विचारधारा भी अच्छी है, थोड़ी सुधरी हुई है। वो पद्म लेसा वाला सच्चित चीज का उपयोग नहीं करता खान पान, सच्चित चीज का। और पुनः द्रव्य की मर्यादा करता है कि मुझे आज दिन भर में 5 द्रव्य 7 द्रव्य 11 द्रव्य जो कुछ मर्यादा है चीजों की, वो है द्रव्य की मर्यादा है। पद्म लेसा वाला सच्चित चीज का त्याग है। ऐसे लोग हैं, साधु भी है, शराब भी है, नहीं ऐसा नहीं, काल नहीं पड़ा है पूरा, कम होगा तो काल नहीं पड़ा है। ये चारों ही खंड उठाए हुआ है। सच्चित का त्याग, स्नान का त्याग, खान पान में विवेक, संयम के जीवन में, कच्चे पानी का त्याग, धूमपान, सहज पीसोपन। ये लुगाई थोड़ा विवेक रखे तो खाने भी अच्छे पानी मिल सकते। घर में मटका है, गते गते पिंडा खाने पानी है, बिल धोन कर दो ना, खाने पूछे कि धोन करियो कि किसो करो, तुमसे गिलास दे पिलाओ। अचानक कोई साधु आ गया, भला सुखता जा रहा है, बोतरी लेने गया हुआ है और चारों तरफ पानी को नहीं, धोन पानी, कच्चो पानी पी ली। अरे मेरे को घटी घटना बता, माने गाँव में घटी। एक व्यक्ति बड़ा भावुक होया, एक बार हम कहाँ भावुक होना कहाँ नहीं होना, इसका विवेक रखो। साधु के मर्यादा में दोष लगा, तुम भावुक बन कर दोष लगाए तो तुम पापी हो, पापी हो। हर घर में हम पूछते आए, नहीं मिला, सत्य रहे। धूप 12 बजे की धूप पगलिया करेंगे लोग, तो वहां पर एक घर पहुंचा, पूजा पानी में कौन पानी है ना, मतलब मटका में है, बाजू में वो मटको रखे चिटकी रहे,
हमारा घर में कटे हाथ लगाओ पानी में, गोन पानी में, कच्चो पानी, इवन कपड़े भी धोए जाए तो वहां का पानी धोने की आपका प्रति समय असंख्यात जीवन की उत्पत्ति होती है। तुम बहन अगर विवेक रखो तो थोड़े से धर्म मार्ग में अपने पति को भी ले सकते हो। मैंने क्यों नहीं जरूरत नहीं थे था काम करो तो इसको तो विवेक है, दौड़ पड़े रात को करो, दौड़ पड़े करो पियो। तो यहाँ पर संचित पानी भी नदी और द्रव्यों का भी मर्यादा है, इतने द्रव्य करवाऊंगा। और छठे में आता है शुक्ल लेशा, द्रव्य की मर्यादा में भी पसंदीदा पदार्थ नहीं खाऊंगा। द्रव्य की मर्यादा 9 है, 11 है, 15 जो भी द्रव्य दिए है, वो द्रव्य जो है उसमें जो पसंदीदा चीज है, बादाम को हलवा पसंदीदा, जो मेरे पसंद की चीज थाली में आई है मैं नहीं खाऊंगा, ये शुक्ल दिशा का प्रतीक है। 6 दोस्त 6 की विचारधारा अलग अलग है। एक रात में होटल में 12 बजे खाता है और बक्सा का पता नहीं, वो है कृष्ण दिशा। भयानक कसाय मर जाऊं तो खमत खामना नहीं करूं। कौन सी लेखा ये? प्राण चले जाए झुकूंगा नहीं, मार फिर मांगूंगा नहीं। क्यों? गति बिगाड़ रिया हो, अच्छी गति पर बैठा हो, क्यों बिगाड़ रहे? कम से कम मूल पूंजी तो संभाल के रखो। भगवान ने तुम्हें देवानो प्रिय कह के पुकारा है, कहाँ तुम्हारा देवानो प्रिय? कहाँ है बताओ, तुम किसके पास? देवताओं को तुम प्रिय हो, ये देश में है देवानो प्रिय हो। आहार बिगड़ा, आहार बिगड़ा की भाषा बिगड़ी, भाषा बिगड़ी कि काया भी बिगड़ गई, अंक भी बिगड़ गई, सभी बिगड़ा हुआ रूप जैनियों का नहीं होना चाहिए। कितनी क्रोध है, कितने अहंकार से भरे है। मैं क्या मैं? साधु साध्वी श्रावक श्रावी का वो होती है समस्त संकल्प विकल्प मुक्त, मैं और मेरे पने से जो मुक्त हो गया। मैं नहीं, हम सभी, ये शब्द मैं तो मैं अकेला नहीं, हम सभी है। पर जिसको प्रसिद्धि की भूख होती है उसकी ये बात समझ में नहीं आती। आज का आदमी प्रसिद्धि में ज्यादा चला है, भले उत्तराजन सुंदर हो पर प्रसिद्धि की भूख है। ये उत्तराजन प्रसिद्धि के लिए नहीं, आत्म सिद्धि के लिए है, आत्मा की सिद्धि है। आत्मा शुद्ध बनने की तैयारी करे। तो इस समय ये जो फरमान रहे 6 प्रकार की लेशाओं का जो वर्णन प्रभु ने दिया है, और ये 6 प्रकार के लेशाओं का वर्णन बताने के बाद प्रभु ने फरमाया, यदि मन से अशुभ सोचा, घृणा द्वेष या वैर किया, यदि मन से अशुभ सोचा, घृणा द्वेष या वैर किया, यदि वचन से अशुभ कहा और काया से अशुभ किया, सच्चे मन से उसकी मीठा दुष्कर्म करना, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा। 3 बातें बताई, 2 मन से, वाणी से, काया से किसी के लिए अशुभ सोचा, किसी के लिए अशुभ बोला, काया से अशुभ किया है। तुम्हारे भगवान परमात्मा महावीर है तो इन बातों से संभालना पड़ेगा, नहीं तो कहने मात्र के भगवान महावीर की जय है। कब तक जन्म जन्म से औरों की जय बोलता है, तुम्हारा जय जयकार कब होगा? तुम्हारी जय कैसे? ये खाली पूजा के लिए स्वयं को पूजनीय बनाना है, पूजा के लिए नहीं है सिर्फ। और हमारे द्रव्य पूजा का तो भाव पूजा है, अंतर के पवित्र परिणामों के साथ खाली पूजा ही करते बैठे होंगे, एक जन्म वो आ जाएगा जब हम पूजनीय बन जाएंगे, मोक्षगामी आत्मा है। तो जिन्होंने इस लेशा को ठीक से समझाया है, समझा, आप भी समझो। हमें
कौन सी लेशा में रहना है, कौन सी लेशा का हम अनुसंधान करेंगे, मन में विचार क्या, वाणी में कर्म क्या, कार्य से गलत क्या कर रहे हैं, सभी तो चल रहा है। थोड़ा चिंतन करो, मैंने कहा, प्रभु ने कहा थोड़ा चिंतन करो। किसने कहा बताओ? थोड़ा चिंतन करो, किसने बताया था? किसने बताया? किसने थोड़ा चिंतन की बात रखी थी? बोलो जल्दी। नहीं मालूम। जवानी गई, प्रौढ़ता आई, प्रौढ़ता जाएगी, वृद्धापन आ गया। वो किसने आया? अब मैं ही भूल गई तुमसे बोलते बोलते। खाना नहीं मालूम, मुझे याद है नहीं। प्रभु ने जो एक बात बताई, ये चिंतन की भूमिका जो है तुम्हारे अंतरंग तप में है। 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद भूल गया कितना भेद? हाल मैटिस बेटी। स्वाध्याय यानी क्या है? वांछना, पृच्छना, पर्यटना, बार बार फेरो। पहले पढ़ो, पुनः पृच्छा करो, जो समझ में नहीं आवे चर्चा। पर्यटना, सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरे तो कई हो गए। बहुत आ जाते तीर्थंकर गोत्र बांधे, खानी नहीं छोड़ना। आप विद्यार्थी समझ में आए? अंतरंग तप है, अंतरंग आत्मा का जो आत्मा को पूरा शुद्धि की ओर ले जाने वाला है। वह वांछना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा ये सुनो, नहीं तो पढ़ो। अब धर्म की किताब हाथ में लो, को मोबाइल हाथ में लो, मारा सब मर जाएगा। अनुप्रेक्षा लास्ट में आता है। अनुप्रेक्षा ने 12 तरह की भावना, 12 भावना में एकत्व भावना का चिंतन जब होता है तब ये निश्चय रक्तचक्कर होने की तैयारी होती है। इस प्रकार प्रभु ने कहा कि खाली सुनने का मूल्य नहीं है, थोड़ा चिंतन करने का विषय ये जरूर आता है। कहते हैं उमरना रे कब ऐसा चिंतन करोगे, कब ऐसा चिंतन करोगे। कनक करो लो, कनक करो लो, बताओ चिंतन ये कभी एकाधा विषय पर ओ मना रहे, मन को कह रहे हैं। मानव जिसका मन सही है वो मानव है, वो मनुष्य बाकी नहीं है। जिनका मन बिगड़ा उसको मानव नहीं कह सकते। देही मानव की होगी पर वो मानव नहीं है। अब कई है तो आज नहीं बोलो, तुम तुम्हारी समझ जाओ। ज्ञानी परमात्मा महावीर जी ने जो अच्छी बात रखी है, मन तो कब चिंतन करेगा इस बात का कि जो भी परमात्मा ने हमें कहा है उस बात पर थोड़ा गौर तो करो। चल कोई नहीं आए तो दूसरे दे दो। जिन मत के द्वार से प्रवचन की धार से, जिन मत के द्वार से प्रवचन की धार से, निज के उद्धार का मुक्ति से प्यार का बोध पाया सुलभ ने, बोध पाया सुलभ ने। एक सुलभ बोधि और एक दुर्लभ बोधि। सुलभ बोधि भगवान महावीर का शासन का श्रावक हो सकता है, सब। दुर्लभ बोधि, बोधि जिसको है ही नहीं, सम्यक सत्य का अनुभव नहीं, सत्य का चिंतन नहीं, ऐसे दुर्लभ बोधि के दिन संसार में कम नहीं है, सबसे ज्यादा कम है। तो सुलभ बोधि सही चिंतन फरमा रहे, समझेगा चेतन जो अपनी कहानी, समझेगा चेतन जो अपनी कहानी, भव भव की कष्टों की मिट जाए दुख की निशानी, मन के कहे जो करे मन मानी, उसकी गति कौन जानी। श्रद्धा की ढाल से दृढ़ता की चाल से, श्रद्धा की ढाल से दृढ़ता की चाल से, निज के उद्धार का मुक्ति से प्यार का गीत गाया सुलभ ने, गीत गाया सुलभ। और मासों में मत गीत बदल जावा थोड़ा, एक गीत गाया पत्थरों ने।
ये निष्ठा का अद्भुत वैभव सारा उत्तराधर्म सूत्र इसके इर्द गिर्द चल रहा है। निष्ठा के तुम्हारे परिणाम कैसे और किस लेखा में आप बैठो, ये आपका विषय चिंतन करो। और अगर नीचे पतन की ओर तो खुद को थोड़ा संभालो। अनगार नामम पंचतिशम अज्ञानम सुने एक मना मगम उद्देश्य जमायंत दुखो दुकान मंथन करे यह वासम परिदज पवज्जा मत्स्य मुनि एक एमे संगे व्या निजा दिहिम सज्जति मानवा तहेव हिंसा अन्यम चज्जम अपम्ब सेवनम इच्छा कामंच लोभज संजो परिवज्जे मनोहरम चित्तहरम मनदोहेन मास्यम सक्कवाडम पंडुरुलयम मनसा विनपते इंद्रियाणं विकुतो तरि समीज्ञवसे दुःखरं निवारेयम कामराग विवर्धने सुसाने सुनगारे उपमने इको बदिन्या पयिचे परकडेवा वासं तथा विरोये का पासेमी आना भाई इत्यम अनविद्योये तथा संकपय वासं विको परमसंजे न स्वयं गिहायं गम विजान देव अनेहिम करे दिया कम्मं का समारंभे भूयानं दिशेव तसानं थावरानं च सुहुमानं बाहेरानं च तम्माग्योर समारंभं संजो परिवज्जे तयव बतपानसु पयने पयावनेसु पानभूय दय नय पयन पयावे जलधन्नमिस्या दिवा पूर्वी तत्न तन कट्टनिस्या हमंती बतपानसु तम्मा बिकुन पयावे विसपे सौमा धारे बहुपानी विनाशने नथी जोई समेत जहाँ सत्य तम्मा जोई न जीवये हिरणा जाय व्यंज मनसा विनपते समरे तो कंचनी विको विरे कहे विकये किनंतो कहियो भवन होई विकयंतो ये वन्यो कहे विकी अमे वटंतो विकुना भवई बातारिसो विकी अमन केवं विकुना विकवतिना कहे विकादा विको महादोतो विका विकी स्वावया समुयान पंचम में सिजा जहाँ दुष्टमने तियम लाभा लाभम संसते पिंडवायं तेने मुनि आलोले रस न रस विद्ये इबारंते न अमुचे न रस ठाय मुज्जा जवन ठाय मामुनि अच्चनम प्रयाणं देवा वंदनं कोयणं तः विद्धि सकार समानं मनसा विनपते दुःखजानं ध्येया अनियान अग्निचने वोसटाय विहरिज्जा वोसटकाय विहरिज्जा जाव कालस्ස पंचवो निजु न्यून आरम कालधमेव वर्धे जहि उन मानस संबोधे बहु दुखे पेनि मुच्चे निममे निरंकारे निय राघवानासो संपत्तो केवल नाम शास्त्रयं परिनिवे तिसिनि अंधार विद्यं सम्मतम इस अध्याय में परमात्मा ने एक धर्म की प्ररूपणा की खास तौर से अणगार धर्म। अणगार धर्म किसका होता है? हाँ बोथरा मान के देखो अणगार धर्म किसका होता है बोलो। शराब मुझे कुछ जगह गया। अणगार धर्म साधु का होता है जिसके लिए कोई आगार नहीं, कोई छूट नहीं, किसी बात की छूट नहीं। और जो आज्ञा पत्र दिया है प्रभु ने साधु के लिए, जो आचार सूत्र में सारा इसकी विशेषता दी है। और ऐसे 5 समिति 3 गुप्ती 5 महावरत आदि आदि शिक्षा योग की रक्षाएं आदि आदि जो साधु के लिए बताया है। साधु के पास कोई भी मकान वाली कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। जिस बात को परमात्मा ने कहा है वो बता रही, बाकी अगला विषय मेरा नहीं है। जिसके पास अपने नाम में कोई चीज नहीं है, ना कोई अपने लिए मकान बनवाया है, ना कोई अपने लिए संस्थाएं बनाई है, ना कोई गलत बातों पे जा रहा है, ये अणगार धर्म परमात्मा महावीर के 4 तीर्थों में 2 तीर्थ है, साधु और साध्वी। आपका धर्म है आगार धर्म, कारण आपने गृहस्थी बसाई है, परिवार बसाया है, व्यापार भी बसाया है, मकान भी लिया है, तो आपके लिए पूर्ण त्याग नहीं, थोड़ी थोड़ी मर्यादाएं कराई जो रोज कराते हो ना बाद में व्रत, वो आगार धर्म है। कारण पूर्ण त्याग नहीं कर सकता है तो कम से कम थोड़ी थोड़ी मर्यादा लेके प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। आगार धर्म पालक आगार वस्ती ग्रस्त है, अणगार धर्म का पालक वो निग्रंथ है, वो संयत है, वो भिक्षु है। वो भिक्षु है जो अपने चारित्र में दोष नहीं लगाता।
और एक बात जरूर को, पंचम काल प्रभु ने पहले ही फरमा दिया था कि पंचम काल थोड़ा ढलता काल होगा। साधु साध्वी के योग्य रहने के मकान नहीं मिलेंगे, दूषित होंगे, दोष लगेगा। थे भी जानो मैं भी जानू हूं, आप भी जानते हो, हर जगह दोष लग रहे हैं। हम तो दोषी है ही, पर हमें दोष पूर्ण में बनाने में तुम्हारा भी हाथ है। अगर आप भी व्रत लेकर मर्यादा पालते, कम से कम आजू बाजू रहने वाली मर्यादा पालते, तो साधु ने क्यों दोष। अभी और कोई नहीं मेरे तो लख में जाए तो समझ भी शानदार हुआ, ऊंचे वैसे जाएंगे। तो ये अनंता पूछती, अरे खरखन कोई आई थी कि भाई, कोई पूछो भी तो नहीं, वो क्या भावे। कोई ऐसे नहीं करे हमारे साथ, पहले दिन हमको कह देते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, मंजूर सही है उसकी सोच कि मारा हाथ छाना करे मारा रायला जिनो गाटे ना शाम का बटे जाए पछे बटे जाइला चार घर में तो जे के ओ मानो रामो गाल जाने घर घर जाने कहते और कोई भूल भी जावे। साधु को जो आहार की रूपणा करी है, वैज्ञानिक दोष डालकर आहार पानी, ये दसवीं कली और जगह उत्तराखंड में आसाराम में भगवती का इसमें वर्णन है। साधु जीवन से क्या क्या मर्यादा है इसका वर्णन तो दिया है। और वे फरमाए मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक। हरी मौज फकीरा जी, हरी मौज फकीरा जी, कभी तो चावण चना चबीना, कभी तो चावण चना चबीना, कभी लपकता सीरा जी, वाह हरी मौज फकीरा जी, वाह हरी मौज फकीरा जी। कभी मुट्ठी चना न कभी वही मना, और कभी मारा साहब बताओ तो हलवा बढ़िया पधारो डालो थे में देख सकते खाओ। ये हकीकत है। श्रावण के सारे कभी मौजूद रहे विवेक पूर्वक साधु को भी दोस्त थे। रात 11 बजे 12 बजे खाओ तो मैं 1 बजे बोल रहे हूँ खाना करे रखा जी रात ये बन के पाछा कल दूँ जो कब नाटक में मथे मंदर नहीं मैं तो रात रात बड़ी बड़ी चीज नहीं खाऊं तो रात को विशेष नहीं आते। माँ तुम्हारी संकेत या साधु को जागृत की जाता है। वो फरमा रहे मार्ग थानो दोयो जी, मार्ग थानो दोयो चालनो खांडारी धार, धारनो खांडारी धार, इरिया समिति भाषाए शरणा, इरिया समिति भाषाए शरणा, रख जो शुद्ध आहार दी, साधु साधु कोई बेरावे लूठी रोटी, कोई बेरावे लूठी रोटी, कोई बेरावे घी में पोड़ी, कोई बेरावे घी में पोड़ी। पोड़ी घड़ी पकड़ मत हमारे घर कल पोड़ी को लौटा ना हो पड़ती। याद आए चॉइस साधु संतों के लिए चॉइस चुनाव नहीं है। साधु संतों के लिए जो मिला कोई बेरावे लूठी रो, कोई बेरावे घी में पोड़ी, कोई बेरावे घी में पोड़ी, कोई गुनाह के धूल पतरिया मत कर दो तेरी सरी, साधु
समझवानी बोलते वो तो चाहिए तो आगे बंद करे। कौन सा रास्ता चुना है बताओ ये? मैंने दीजो मत एक गुर्रा दो भाई गुरु भाई एक दूसरा ने फुटिया को नहीं देखे। गलत है ये, प्रूफ करके दूंगी। एक काम है फुटिया को नहीं, एक अपना अपना भक्तान के ब्याह तो दीजो मत नहीं जो ब्याह है तो दीजो मत थे बेना आया तो थानक माई जो मत बेना आया तो थानक माई जो तुम समझ जाओ मैं नाम नहीं है कि नहीं ये बताओ मेरे को। और मैंने भी अनुभव किया एक घर में, मुझे मालूम नहीं वो किसका घर है किस संप्रदाय का, मुझे नहीं मालूम था। और मैं गई और गीला हाथ करके मैं समय सोचती हूँ मैं तारा कर्म कैसा है, जान बुझ के सोचता करे जान बुझ के क्या होगा उनका। समझाने वाला ने नादानी की, बताने वालों ने कहने वालों ने नादानियां की और तुम्हें नरक में फेंकने की बात है तो नहीं बोलो ये तुम्हारा व्यवहार सम्यक तत्व गया। सम्यक तत्व में 5 बातें संख्या कंखा वीति इच्छा घृणा करना। तुमने अपनी आत्मा की घृणा कर ली और कर्म को प्रावधान दे दिया। ये सोचो, चिंतन करो, चिंतन चिंतन करने का यह अवसर है। हमें किसी को कुछ कहना नहीं है पर ये चिंतन करने का अवसर है। और कई लोग तो अपना संप्रदाय रखा होता है घर तो कोनी बटे होटल में कह दे अमुक पर जो बेराजी जो बीर मारने दे दीजो ये क्रय है कि नहीं बताओ। तुम्हें गांव का नाम बताओ, धुलिया के पास गांव में पहले छोटा सा गांव उस वाणी ने हमें कहा, वो वाणी जाती था हर एक साधु संतों की व्यवस्था कर उसने आगे था। तो एक बार ऐसा हुआ कि अमुक वाले आएंगे तो उनको बहरा देना, ये बीच में पकड़े दे दूंगा बाद में। ब्याह रुपये कोई दूसरो ग्रुप आयो तो बोले गोचरी ले गए। ये हकीकत है। और आदमी हमारे सामने गोचरी नहीं दी गई, हमें तो दी गोचरी। सफेद कपड़ा वाला था, काला कपड़ा वाला साधु रखते। ये हकीकत है, बुरा नहीं पर जो सत्य है सामने रखा। मैंने तो एक गांव में चैलेंज दिया था, चैलेंज। और ये चैलेंज दिया था कोई कहे कि हम चतुर्थ काल का संयम पालते हैं और वो प्रूफ करके देना कि हम चतुर्थ काल का संयम पालते, एक भी दोष नहीं लगावे, प्रूफ करते थे। अगर वो प्रूफ हो जाता अर्चना काले कपड़ा उतार देला रहते रहेगा। इतनी बड़ी चैलेंज मैं नहीं थी। और गांव बता दो माले गांव में पुत्र लो मानकर सारे शास्त्र रखे सब बताया उनको। कहने का तात्पर्य क्या कर रहे, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा अनगार धर्म कह रहे अपना अपना भक्ता में जैसे कहना मेल मारी बहु हे माया सो, ऐसा ही माया मारा भगत दोनों पत्थर के नाम में बैठ महात्मा ने जान दिया तुम्हारी करुणा, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी साधु संतों के संयम मार्ग में पोषक होनी चाहिए। नहीं तो कटे जाओ में भगवान मांगे से पूछ का और कटे जाएगा मैं तो आगाह साधु का आगाह धर्म होता है कि जिसका अपना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ साधु के लिए जो आवश्यक है ओगा है, पात्र है, कपड़ा है, दवाइयाँ वो बात अलग। आपके साधु के लिए आज्ञा लेकर आते हैं, यहाँ भी आज्ञा लेकर बैठे जाते हो के लिए जगह संभाल दो, ये भी कह के जाना पड़ता है खानी जगह संभाल दो, तो ये साधु के लिए कानून बन जाता है। अगला अध्याय 36वां। नहीं पहले नंबर 36वां नहीं, अभी आज कल खड़े पूरा करके 1 मिनट। इस अध्याय को हम पूरा नहीं करेंगे। जो खड़ा होकर सुन सकता है वो खड़े हो जाए, भाई सब लोग खड़े हो जाए। हाँ नहीं तब शायद दूसरे चक्कर आगे बढ़ जाए, शुगर नहीं कह एक बात शेयर करना।
जीवा जीवा विपत्ति नामम सत्य जबरदस्ती मत करना शरीर के साथ। चक्कर आए तो नीचे बैठ जाना फौरन, बैठ सकते तो बैठो, तपस्वी पे है तो बैठ के सुनो। ये अंतिम सलामी है भगवान महावीर के लिए, अंतम बहुमान दे रहे हैं। जीवा जीवा विपत्ति सुने में एक मना यो जम जानियो न बिको समम जाए तन में जीवा जीवा अजीवाए ऐसे लोई लिया ये अजीवे के समाज से अलोके से लिया ये नवो कितो न सेवो कारो भावता करुणा तेसु भवे जीवाना जा जीवाना में जीवाना दुनिया देवना रुया अजीवा रुया भवे अजीवी तसा होता दुनिया तो क्या नमस्ते का तदेसे तपैसे आइए हमें तसा देसे तपैसे आइए आगे से तसा देसे देसे तपैसे आइए अदा में जो अगले दशा भवे हमारे में जो लोकता या लोग आगे से समय समझते हैं कैसी है धर्मात्मा का साथ दिने ए जाना या अपजवसे सेवा सबंतो या समय में संते भगवा एवं में व्याय है आय संपदा चाहिए अपजवसे संदाय संपन्न दिखाए तब ऐसा करेगा परमाणु बद्धवा रुपेण जोव्या एकतेन पोतेन संदाय परमाणु लोएक देशज्ञ लोए भरियवा के देव चित्तो सोमा सवलो गालो गमी तो लोग दिसे बायरा इतो पायरा कंतो तेसे मुच्चम चोप्यम संते कपनिया के राय अपचवसिया किया केम पड़ते साया अपचवसिया किया असन काल उपसम समय जहाना है अधिकाने रुएन ये सब या अनंत काल उपसम एको समय जहाना है अधिकाने रुएन अंतरे दिया है गन्नो देना सेवा नसो नसोता सन्ना संठानो पे विन्ने हो परिणाम देशि पंचा गन्नो परिणाम जो पंचा दिवित कपित्या पिन्ना लोग्या हिता सुखिलाता गन्नो परिणाम जो सूर्य सूर्याया सुभी गंध परिणाम सूर्य सुभी गंध तय रसोद परिणाम जो पंचाचे पकित्या तिक्त कडूय कथा अब्दिला महुराता कासे परिणाम जो अठाचे पकित्या पकड़ा उन्ना महुआ जेवा गरुया नव्याता सीना सियात उन्नाया निधयातः तो काय आया या पासे परिणाम ये मुगला समुदाय संतानो परिणाम जो पंचाचे पकित्या परिमंडला मंडलाय वठाय संसाचो रसमाय मनो जे भवे किने भये सेवन गन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं मनो जे भवे त्या नीले भये सेव गन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं मनो रोये ज्ञ लोहिये जेव भये सेव गन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं वन्नो पिए ने जो भये सेव गन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं वन्नो सुखे ने जो भये सेव गन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं गन्नो से भवे सुखी भये सेव वन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं गन्नो जे भवे सुखी भये सेव वन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं रसो जिते जो भये सेव वन्नो गन्नो पासो तेव भये संतानो व्यं रसो जे न बलुए जो भये सेव वन्नो गन्नो पासो तेव भये संतानो व्यं रसो पासो तेव भये सेव वन्नो गन्नो पासो तेव भये संतानो व्यं रसो न अपने जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो पासो भये संतानो व्यं रसो मोय जो भये सेव वन्नो गन्नो पासो तेव भये संतानो व्यं पासो ककरे जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो पासो भये संतानो व्यं पासो मोय जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो पासो तेव भये संतानो व्यं पासो गुरुए जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो जो भये संतानो व्यं पासो नोवे जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो न तेव भये संतानो व्यं पासो नसे जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये संतानो व्यं पासो ने जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये संतानो व्यं पासो निधे जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये संतानो व्यं पासो लुके जो भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये संतानो व्यं परिवने संताय भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये संतान पासो व्यं संतानो भये ने वटे भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये पासो व्यं संतानो भये पंचे भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये पासो व्यं संतानो जो पंचे भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये पासो व्यं जे आये संताने भये सेव वन्नो गन्नो रसो तेव भये पासो व्यं ऐसा जो विभूति समास ने किया या एक तो विभा जीव विभूति उच्चारण अनुकोसो संसारताय सिद्धा दुनिया जीवा या सिद्धा ने एक दुनिया होता कम्मे कितना येताओ ना इति पुरुष दाय का तयवय न पण सका शरीर अन्न निगे गिने देव उकोसो गाद हानाय ज्ञान मध्यमाय उत्तम अनियम न तियांच्या समुद्रमी जलमय दसे नपुंसयचो विसमा इतिहासय पुलिसेषु अर्थ स्वयं समय निगे ज्ञासिते ततालिय के निगे अन्ना निगे दसे वय सलिंगे अर्थ स्वयं समय निगे सिद्धई
उक्को सोगाचा हना या सिद्धंते दिवंग योजना दुवे ततारी घन है मचे अटु तनु से चौरुद्ध न लोये न दुवे समुद्रे तो चले विषम है तहे वया स्वयं च अठतरम तिरिय लोये समय देखने सिद्धे दो कहीं न कहीं पड़ी है सिद्धा कहीं सिद्धा पड़ी किया कहीं बुद्धि चाहिए तारम पत्थर कंतुरा से चाहिए अले पड़ी है सिद्धा लोये गए पड़ी किया यह बुद्धि चाहिए तारम तत्था कंतुरा से चाहिए बारह से जो नहीं सब थस्तुय वरिंबा भवे इसकी प्रभार नाम हो पृथ्वी सत्य संख्या पनयार से सहसा जोयनांतु आया तावयंचे तिन्ना तिपुन तसेव परिरो अठ जोयन बहुला सा मचमी व्याया परिहायंती चै मध्ये मज्जी पत्ताऊ तनु यदि अर्जुन सुवर्ण महे सा पुडवी नमर सहा वेणम उत्तानाद चटना गच्छतक संत्याय वरियाद दिनवरे संकल्प पुंद संकथा पंडुरा निमला स्वा सिहाय जोयन तत्तो दोय तो व्याय जोयन सुनो जो तत्त कोस उवनिमत भवे तस कोस सभय सिद्धानो गहना भवे तत्त सिद्धांना महाभागा लोग गंभीर पैत्या भवपद पंचमुखा सिद्धिंग वरगं गया उससे हो जैसिम हो जो हुई भवे में भवमी चरी मम्मी को तिभाग न तत्व सिद्धानो गहना भवे एकतेने सह्य अपजवस्याव्य पोतेन अनह्य अपजवस्याव्य अरुण अरुविन जव धना नाना दर्शन सन्या औलम सुव संपना उवमा दस्तनथि लोगे गति से सवे नाना दर्शन सन्या संसार पार इतना सिद्धिं वर गई गया संसार अच्छा उजे दिवा दिव्या तसाय थावरा चव थावरा दिव्या था अमृतये पूर्वी औजी आया तहेवा बरसे इचे ठावरा था दिव्या से भे सुने में दुबिया पुड़ी जो है सोमा बायरा था पजता एवं मैं दुआ पुनो बायरा जो पजता दुबिया दिव्या आया सन्ना का खटाई बद्ध कराय बद्धवा सन्ना सत्तव्या ते किन्ना मिलाय दुहिराय हरिदा सुकिला था पंडू पणग पंडमठिया घरा सत्तिसई व्या पूर्वी सकारा बांधले आय उगले सिलाय नोन से अय तंबा अतव्य से सगा सुपने बैरे हरियाले हिंगुदा मुय मनोसिना सास गंजना पवारे अब्ब पडलब्बा बाजुया बाहेर काय मणिव्याना गोमे जय रोगे अंके पदी लोहियक्कय मरगय मसार गले भूय मोय चंदनिलय चंदन गेरुले सहस कब्बे फुले सुगंधिय पतवे चंदप विरदिय जैल कंते सुरकंतय एक खर पुरी भया सत्य सत्य समाया एकव्या मानता वनानता सोमा तत्व्याया सोमा सवलो भवे दो लोक देसे बाहेरा इत्तो कारयवा तो तेसे मुत्य जोव्यं संते पुपदनाया अपजवस्याव्या तीन पडित सह्य सपजवस्याव्या 22 सैन वासा नुक्कोसिया भवे आवते पुर्यम अंतमोत्तम जहानयम असंग कायम कसम अंतमोहतम जहान्यम कायटी पुर्यम तम कायम तो अमंचव अनंत कायम कसम अंतमोत्तम जहानयम विजयमी अयन से काये पूर्वी जीवानंतरम एसी मन्नो चेव गंधरस पासो संठाना देशो भावी विहानहि सहसो दुव्या औजो सोमा बायता पजता एवं मेदुआ पुनो बायराजो पजता पंचाधिपत्या शुद्धोदय नौसे हरतनु महिया हिमे एकव्यामानता सोमा तत्व्याया सोमा सवलौमे देसे बायरा संतय पपनाया अपजवस्याव्या खेम पडित सायर सपजवस्याव्या सत्यवस सैन वासन उक्कोदस्या भवे आवती आवणम अंतमोतन जान्या असंकान मुक्कसम अंतमोतन जान्या कायटी आवणम तम कायंतु अमंचो अंतकान मुक्कसम अंतमोतन जान्या विजयमी सय काये आवजवान अंतरम एसी मन्नो चेव गंधरसो पासो संतान देशो भावी विहानहि रस्त सहससो दुव्या वनसे जीवा सोमा बाहेरातवा पजता एवं मेदुआ पुनो बाहेराजो पजता दुव्या दिव्याया सहारण शरीराय प्रत्यगायतय प्रत्येक शरीराहो नेकहा ते पकित्या रुखा गुच्छाय गुमाय नया बल्ली तणातहा वलया पवका पुन्हा जलरुहा ओसीने ओसही ते तिना हरियकाय बद्धवाचा प्रत्येकाई व्याया सहारण शरीराहो न निघाते पकित्या आलुये मुले केव सिंग मेरे तयवय हरिली सिरिली सिसिरिली जावे केय कंदली पलंडू पसन लसन कंदली या कुमुवय लोहिणी जो वेति भूय कुभोगा यतयवय कन्यवच कंदे सुर नयतः अष्टकन्नीय बुधवा जिय कन्नीतः वय मुसलिय हरिधा नेगा एवमायो एकव्यामनंता सोमा तत्व्याया सोमा सवलो मी लोक देशय बायरा
विराज। बाकी कल पूरा करेंगे। आग में गिरे प्रणते तंजहा सुखागमे अथागमे तदुवागमे ईश्वरहीन करवा नाम तुम ज्ञान के विषय में अधूरा लगावे आलो जो मर्दन बच्चा में मेहनत करन अतकरन भयन विनयन योगिनम मोहसिनम सुदुरन सुबड़ेवन अपारे तो सजाओ आरेना तो सजाओ असजाए सजाए सजाए न सजाए मनता मुदा विचारता ज्ञान और ज्ञान अंत पुरुषों के विनय अंतर न की है तस्मिता में इस 36 अध्याय का विवरण विस्तार कल बताएंगे, कभी पूरा नहीं हुआ है। फिर भी इसमें खास तौर से जीव और अजीव इनकी 6 द्रव्यों की चर्चा है। जीव, अजीव, धर्म, धर्म, आकाश, काल, आदि की चर्चा, 4 गति के जीवों की चर्चा, इसका विस्तार कल जब पूरा होगा तब कर देंगे। पर इसमें खास तौर से उन्होंने फरमाया जीव अजीव का कैसा नाता करके तूने पाई असाता, बन जाऊं अब तू नव तत्व का ज्ञाता, यही तो सारा बोध कराता। करुणाधारी ज्ञान पुजारी, करुणाधारी ज्ञान पुजारी, करके आत्म मोल मानव वीर प्रभु के अंतिम क्षण से रत्न जड़ित है बोल मानव उत्तरायण को, बोल मानव उत्तरायण को। अपनी सारी समेट के लिए चल रहे हैं, अपने आप त्याग हो गया, करना नहीं पड़ा। और दूसरी बात, महावीर कुछ भी त्याग नहीं करते, बड़ा गड़बड़ हो जाए। ए बेटा आज ना जा, ए बच्ची लखन इसको लेके आएगा, बच्चा है, आजा आज इधर आ। अरे तेरी मम्मी आजा बेटी, आप कौन है मेरी मम्मी? हाँ आजा 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 आजा। माँ ध्यान को नहीं बेटी पर, बेटी बेटी फिरती फिरती आ रही। ए माँ नहीं मेरे माखन आ गई। स्वयं की पूर्ण तैयारी के साथ चल रहा है। अबे किसी से कोई वास्ता नहीं, ना शरीर से है, ना समुद्र से है, निरातन का वास्ता अपने विकास की यात्रा जन्म पर चल रही है। एक फिर बच्चे वाले वाले समुद्र है, नाजुक चीज है। वहाँ तू जोर रोज बसारी माँ आई जाए, रोज जोर कल दुख का सोच हमने बात से बताई कि दिवाली जो है हमारी से संबंधित है। बहुत सारी बातें आती है इसमें दीपावली के लिए। तो उसमें उन्होंने एक 1717 ऐसा कुछ तो लिखा है। उस समय उत्तर में जो ये मंदिर कौन सा है, सोने का मंदिर, सिखों का मंदिर, अमृतसर होने का, आज के दिन उसकी नींव पड़ी थी। उस मंदिर के सिखों के किसमें गुरु गोविंद पंचम है, तो वहां पर उसकी नींव पड़ी। इसी आज के दिनों में कई जीवों ने समाधियां भी ली, जीवन का समाप्त करे। सुसाइड नहीं, समाधि। सुसाइड तो कषाय में होती है, धन दौलत के लिए होती है। और कहते तो लुगाई छोड़ेंगे फिर दुख भी सुसाइड कर लोग नहीं। कितना तीव्र मोह, कितना तीव्र मोह। कोई नापास हो जाए तो सुसाइड करे, कोई पैसा दे तो सुसाइड करे। अरे सुसाइड क्या समस्या का समाधान थोड़ी है। समस्या का समाधान चिंतन मनन का उसका है। तो कई जीवों के साथ ये दीपावली जुड़ी हुई है। थानी दीपावली के साथ जुड़ी हो तो मैंने नहीं मालूम ना, पर है कुछ न कुछ तो जरूर होगा उसमें। तो परमात्मा महावीर जी ने जो बात रखी, उन्होंने कहा
लक्ष्मी कल लक्ष्मी की कोई आज भी करेंगे तो कल करें। रोज ही लक्ष्मी की पूजा करो ना, आज तुम लक्ष्मी बाहर के लक्ष्मी के कसरी। तो ये जो प्रभु महावीर दीपावली के जो अवसर है, उन्होंने कोई भी कल्याण के लिए मुहूर्त नहीं देखा, नियति ने मुहूर्त दिए अच्छे अच्छे उत्कृष्ट, जो कभी कभी आता है ऐसा मुहूर्त, जन्मे तभी मुहूर्त मानते, दीक्षा ली तो मुहूर्त नहीं निकाला, मुहूर्त अपने आप बन गए। अरे वे शासन के महानायक, शासन के महानायक, चतुर्थ संघ की स्थापना करने वाले बचरम शरीर आत्मा, उनके लिए क्या मुहूर्त। कभी तो मुहूर्त कारोड़ी खोटो हो जाए, मुहूर्त में तो दुकान के महीना में बंद पड़ जाए। कहाँ गया तुम्हारा मुहूर्त, कहाँ गया मुहूर्त का इतना अच्छा उन्हें वहां छोड़ जाए, वहां इधर नहीं बैठना, इसके पास नहीं बैठना। तो भी सिर्फ उठा उठाई इस पर बैठे में डर लगता, बहुत नाजुक चीज है, और वे टूट गया तो मेरा टेंशन बहुत चला जाएगा। बिल्कुल मत बैठो उसके पास। बड़ी मेहनत से मैंने मंगवाया है करवा के, पैसों का विषय नहीं है, विषय है कि मेरी जो उत्तराधैर्य की जो साधना है, ये मुझे प्रेरणा दे रही है, आदर्श प्रेरणा है हमारे लिए, वो खाने लिए कहीं अनुमान नहीं। अब ये लक्ष्मी का थोड़ा स्वरूप देखो, लक्ष्मी का अभिषेक दो हाथी करे, चित्र बता वो सोन फोटो थान का हम खुद भी फोटो पता नहीं। अभिषेक दो हाथी और 4 हाथ है, वे संकेत दे रहे, दोनों हाथों में जो कमल है वो सौंदर्य का प्रतीक है, प्रामाणिकता का प्रतीक है, और वो जो 4 हाथ है लक्ष्मी के, उसमें वे भरमा रहे, वो जो 4 हाथ है उसके पास, वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों का संकेत करता है। अर्थात लक्ष्मी पूजन के समय, आत्मा लक्ष्मी के पूजन के समय में फरमा रहे, जीव के पास दूरदर्शिता हो, दूरदृष्टि भी हो कि मैं जो अभी कर रहा हूं उसका फल ज्ञान आएगा। पहले फल पर सोच लो, पुनः वो कार्य जो है। एक दूरदर्शी 4 हाथ दूरदर्शिता का संकेत कर रहा है। दूसरा संकेत है दृढ़ संकल्पी बनो। पाप के मार्ग में नहीं, परमात्मा के मार्ग में। पाप के मार्ग में वैसे दृढ़ संकल्प है, कंस्ट्रक्शन लाइनें, ये नई नई जो व्यापार, पैसा मिलेगा, घर की शांति चली जाएगी, घर टूटेंगे। जिसमें हिंसाएं ज्यादा है, ऐसे धर्म ऐसा धन कमाना मत करो। चटनी रोटी खाओ थोको, बढ़िया पाप रा धंधा अच्छे काया का धंधा मत करो। तो एक दृढ़ संकल्प लो कि जिसमें अनंत काय जीवों की हिंसा होती है, हो सके तो मैं वो धंधा करूंगा नहीं। जैसे ऑयल मिल है, ऑयल मिल जिसमें मूंगफली क्रशिंग होती है, क्रशिंग। अब कितनी मूंगफली सेवाड़ लगी, नीलन लगी, अनंत काल अनंत संसार बढ़ाने वाले। मेरे संसारी पिताजी ने कहती फौरन बंद करवा दे, नहीं करना ही, मान गए, फिर दूसरी लाइन शांति। जब तक ऑयल मिल थी तब तक घर बिखर गया, और बंद कर ही सब एक जगह आ गए। अपने आप के विचार, बुद्धि बिगड़े, पैसों मिलेगा तो बुद्धि बिगड़ेगा, पतन की। तीसरा वो कह रहे कि हर एक को श्रमशील होना चाहिए। लोग ठेके के काम करे, झाड़ा पोछा करे, ठेकरिया के तरह काम वाला बुलाए, वो बेगे लेना, 2 बाया नहीं, घर झाड़ा रहे, कैसा झाड़े तो क्या झाड़े, कितने जीवों का तमाशा हो सकता है। उसमें मकड़ियाँ ठहरे हो सकता है, किसी के छोटे छोटे घर है, क्योंकि कौके और झाड़ू मरवा दी, लेकिन हाँ धोल पानी, कितना पानी गया। कोई है तुम्हारे भविष्य की चिंता, खुद को भविष्य वर्तमान में बनता है, भविष्य में नहीं बनता। तुम्हारा वर्तमान कर्म, तुम्हारा वर्तमान सम्यक अगर पुरुषार्थ है तो तुम्हारा कर्म भी पुण्य जबरदस्त लेकर आएगा। अंध पीछे ने कुत्तो खा रहे, ये क्या कर रही हो आप भी सोचो। रात 12 बजे 1 बजे दुकानदार सामान कर झाड़ा पोछा उभो रही करना, 12 टके 1 घंटा जाग पर खड़ा रही है, मानू नहीं रही, पर नूटे के कर रही हो
नहीं है तो ग्राहक आए तो कितने कितने घंटे खड़े होकर धंधा करते हो, पग नहीं दुखे बटे, पग काट के दुखे, मारा में मन नहीं लगे, बंद कर, नहीं मन लगा तो बंद कर, कल्पना करना, समझो दिवाली क्या है, जान बुझ के बता रही ये दिवालियत होती है। तो यहाँ पर श्रमशीलता एवं सही व्यवस्था का प्रतीक है वो 4 हाथ है लक्ष्मी के पास। सही व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था, धर्म स्थान की व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था उसके साथ जुड़ी। तो उस लक्ष्मी के जो 4 हाथ है वो 4 हाथ इसका प्रतीक बता रहे हैं। और वो कमल पर है तो कमल हमारे देश का प्राण है। इनके कर कमलों के द्वारा क्या किया जाए, उद्घाटन किया जाएगा। कर हाथ कमल की उपमा दी है, कारण इस देश में फूलों में कमल को माना गया है, ज्यादातर कमल को ही माना गया है। और वे कमल जो कोमल है, लक्ष्मी उस पर विराजमान है, तो कोमलता का प्रतीक है। और वो कोमलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो ये जो बातें बता रहे हैं, हाथ ऐसा रखा है, एक हाथ 2 हाथों से फूल पड़ते हुए दिखाई दिए, 2 हाथों 2 शस्त्र है, 2 हाथों में ऐसे है, वो दानशीलता का प्रतीक है। जो ऐसा हाथ है जीवन में दानशीलता का तथा उदारता का परिचय देता है। 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा है कि नहीं? हाथ ऐसे लक्ष्मी के 2 हाथों में ऐसा है, 1 हाथ में ऐसा है, ये उसका प्रतीक, आशीर्वाद का प्रतीक है। ये बाह्य दीपावली के तो ये व्यवहार है, ये व्यवस्था है, पर अंतर जो दीपावली का माने, जिसको हम कहेंगे दानशील तप और भाव, ये आत्म कमल रूपी कोमलता को संकेत दे रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्र 4 गति का खत्म करने का संकेत दिखता है। और वो कहाँ बैठी है? नहीं, उसका वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? हाँ भाई, सिंह वाहन और कही गर्दन देख नहीं, क्या है बोलो? लक्ष्मी का वाहन रात रो राजो गुग्गू खाना क्या पोपट लोग नाम नहीं लेनो, नाम तो लेनो पड़े, लक्ष्मी चाहिए तो देखो एक बात समझ में, जैसे हमारे जो तीर्थंकर है 24 तीर्थंकर, क्या ये 24 तीर्थंकर, हर लगभग ज्यादातर उनके लक्षण सब पीरियड के बताए। कुछ ज्योतिषी देवता के होंगे वो विषय नहीं, कुछ पंचेंद्रिय, परंतु ज्यादातर तीर्थंकरों के जो लक्षण बताए यहाँ, वो जन्मते उनके अंगूठे पर वो लक्षण होता है और वहां से उठता है यहाँ छाती पर आता है वो लक्षण। ज्यादातर तीर्यंश के लक्षण है। जिस सुअर को हम गंदा देखते, तीर्थंकर का लक्षण है वो सुअर, बता है कहीं पहचान तो वहां से होती है कि किसका तीर्थंकर है। हाथी है कि बैल है? बैल किसका लक्षण है? आदिनाथ भगवान का। और भगवान महावीर का क्या लक्षण है? खून है, खानो एक भी बोली, मानव का तो एक भी लक्षण नहीं है। तो मालूम है मानव कहिए केवल को मान रहेगा क्या? तो ये जो तीर्यंश के लक्षण दिए है कि संकेत करते हैं, हे मानव, हे देवानुप्रिय, जो लक्षण तीर्यंश के हमारे ऊपर है उनकी रक्षा करो, तीर्यंश जीवों की रक्षा करो। देवता को कोई मार नहीं सकता, नरक जीवों को मार नहीं सकता। इस तीर्यंश की रक्षा करने का संदेश प्रभु ने दिया है। जो तीर्थंकरों के लक्षण है, हर छोटी छोटी बातों में संकेत दिया जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देता। तो जीवन हमारा कोमल हो, सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, संगीत हो, जीवन मर्यादा में हो। इन मंगल भावनाओं के साथ लोग सब जय गए
पावापुरी के प्रांगण में प्रभु के सामने खड़े हैं। वो दीप्त दीप्त करते हुए कांतिमान प्रतिमा महाक है। प्रतिमा ही भगवान महावीर साक्षात, ऐसा समझ के अनुभव करो और चित्त एकाग्रता को करो, चित्त एकाग्र बने। इसी के साथ प्रभु से प्रसाद मांग रहे हैं। दुनिया ने प्रसाद बांटा, पर प्रभु आपका प्रसाद अनुपम है, उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। हम आपके पास भरत क्षेत्र से वहां से आए हैं, नासिक रोड से आए हैं, पावापुरी में प्रभु हमें प्रसाद दो। और मुक्त कंठ से परमात्मा ने करुणा भरे हृदय से ये प्रसाद बांट रखे हैं। और वो प्रसाद है नमो अरहंतां, नमो सिद्धांं, नमो अयर्याणं, नमो विच्छायनं, नमो लय सब सामनं। एसो पंच नमस्कारो सब पावपणांसन मंगलांत सब दिशं परमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करिले पत्तो वै मणुतरम। नमो दंसन नमो नामस नमो चरितस नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चतारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धुमो मंगलम। चतारि लुगुत्मा हंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पणतो धुमो लुगुत्मो। चतारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ प्रभु शरण। अरहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का वंदन सूर्य का वाज देखो। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। किसका स्वागत करे अभिनंदन करे, तेरा स्वागत हो वंदन हो। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। इसका स्वागत करें अभिनंदन करें, तेरा स्वागत हो वंदन हो। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। इसका स्वागत करें अभिनंदन करें, तेरा स्वागत हो वंदन हो। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में
ज्ञान के अतिशय सेवे रहते थे धरती से अधर। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें, तेरा स्वागत हो, वंदन हो। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें, तेरा स्वागत